अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत के। मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, ऐसा कहा जाता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन हमारे समाज में हमेशा से ही ये रंग फीके रहे हैं और इन्हीं रंगों को ताज़ा करने के लिए हर साल मुल्क भर में 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करेंगे कि पाकिस्तान में विमेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 8 मार्च को औरत मार्च किया जाता है। कुछ लोग इसके हक में दिखाई देते हैं और कुछ लोग इससे मुखालिफ भी दिखाई देते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में इस 8 मार्च को जो मार्च औरत मार्च किया जाता है, वहाँ पर लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि उनका क्या कहना है। अगर वो मुखालिफ हैं इस औरत मार्च के तो वो किन दलाइल पर मुखालिफ हैं, और अगर हक में हैं तो क्या 8 मार्च को जितनी औरतें घर से निकलती हैं मार्च के लिए, क्या औरत को उसका जायज़ हक भी दिला सकती हैं या नहीं। तो आइए मेरे साथ। औरतें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ज़्यादा, आप किस लिए आए हैं? मैं औरतों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ठीक है, औरतों के बगैर किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है औरतों को हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की औरत कमज़ोर है क्या? कमज़ोर है, उनको एम्पावर कैसे किया जा सकता है? उनको रिस्पेक्ट दे के और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको अपनी लाइफ को चूज़ करने दें। हम अगर रेजिस्टेंस ना बने तो औरतें, मेरा ख्याल है, इतनी कमज़ोर नहीं है, वो खुद अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हम उन्हें रोके नहीं। हस्बैंड वाइफ मेरे साथ मौजूद है, इस औरत मार्च का हिस्सा वो भी हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या एजेंडाज क्या है। मैडम, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज आप क्यों औरत मार्च में आई हैं? मैं एक तो औरतों को इनकरेज करने के लिए आई हूँ कि वो इतनी हिम्मत करती हैं कि घर से बाहर निकलती हैं अपने राइट्स के लिए, तो उनको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। तो इसलिए उनके साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए। और आपको सपोर्ट करते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही इनकरेज करते हैं तो मैं आई हूँ। सर, वुमेंस डे मनाते हैं लोग, मेंस डे नहीं कोई मनाता। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस के ऑलरेडी बहुत राइट्स हैं यहाँ पर, एक। और दूसरा, मुझे समझ नहीं आती, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि जन्नत आपके पैरों के नीचे है, और उसके बावजूद हम यहाँ मुसलमान जो पाकिस्तान में अक्सर रहते हैं, वो इस चीज़ को ना तस्लीम करते हैं, ना उनको समझ आती है। इसकी वजह क्या है? कौन उनको इस रास्ते से हटा के आगे करे? औरतों के मसाइल हैं क्या? पाकिस्तान की औरत का असल मसला क्या, आपको क्या लगता है? आई थिंक उनका जो मेन मसला ये है कि उनके पास उनको इंसाफ नहीं दिया जाता, सोसाइटी में, घर में, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन व्हेन दे आर वर्किंग इन ऑफिसेज, उनको इंसाफ नहीं दिया जाता। तो आई थिंक कि जब जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होगा, वहाँ ना तरक्की हो सकती है और ना वहाँ पे कोई और डेवलपमेंट हो सकती है। औरत मार्च के हक में आप क्यों आए हैं आज? नहीं, मैं बिल्कुल भी इनके हक में नहीं हूँ, मैं तो इनके अगेंस्ट हूँ। और देख के हैरानगी हो रही है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सामने पार्लियामेंट है, और इस मुक़द्दस जगह पे सामने ये जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। हम लोग अभी प्रेस क्लब के सामने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हम अगेंस्ट कर रहे हैं। और इसमें कुछ खवातीन हैं अगेंस्ट? खवातीन भी हैं हमारे साथ, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे साथ। मैं ख़ुद भी एजुकेशनिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी आज की जो औरत है वो ये चीज़ नहीं चाहती। ये चंद खवातीन हैं आपके सामने हैं जो कि ये चाह रही हैं, और किस चीज़ की आज़ादी चाह रही हैं। तो इस्लाम में तो आज़ादी दी हुई है औरत को, किसी किस्म की उनके लिए ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। और चारदीवारी के अंदर ही औरतों को तमाम तरह हकूक़ दिए हुए हैं इस्लाम ने। तो मेरे ख्याल में इस्लाम ने जितने हकूक़ दिए हुए हैं, किसी मज़हब में इतने। आपको लगता है कि औरत आज़ाद है पाकिस्तान की, खुद मुख्तार है? डेफिनेटली आज़ाद है। देखिए ना, आज़ाद है तो यहाँ पे ये आज़ादी मार्च कर रही हैं। हर ऑफिस जितने ऑफिस हैं आपके गवर्नमेंट। कौन सी बात पे एतराज़ है आप पे? मुझे एक बात बताएं, एक पॉइंट बताएं। इनके नारे पे डेफिनेटली देखें, ये मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, सबको पता है कि औरत की मर्ज़ी है, अपना उसकी बॉडी है, उसका राइट कह है। रही है मेरी मर्जी है, तो फिर क्या है, खिलाफ क्यों है आप? खुलेआम रोड पे आने की ज़रूरत क्यों है इनको पेश आई? तरीका कार गलत है? तरीका कार गलत है हमारा, ये बेसिकली हमारा बनाए औरतों का दिन।
عورتوں کا دن تو ایسے ہی منائیں جیسے کہ دیکھیں نا اسلام کے اندر ہے، وہ کسی اچھے طریقے سے بیان کریں، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہ کریں کہ آپ یہ کیا کنسیپٹ دے رہی ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر اور اسلام کے اندر ہم بیسک رائٹس نہیں دے رہے ہیں عورتوں کو. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو آئی تھنک سو اس چیز پہ سوچنا ہی چاہیے، جو لوگ بھی یہاں پہ ہیں تو ان سب کو سوچنا چاہیے اس چیز پہ. آدمیوں کا دن نہیں کوئی مناتا؟ ہمارا تو ہر دن ہمارا ہے، ہر جگہ ہماری ہے. ہوٹلوں پہ ہم بیٹھے ہیں، گیراجوں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں گھومنے کی آزادی ہے، پہننے کی آزادی ہے. میں چڈی پہن سکتا ہوں اور کوئی نہیں پہن سکتا. تو آزادی تو ہر سال میں آئے کیوں ہیں آج؟ آج آپ لوگوں کا دن ہے اس لیے آئے ہیں ہم یہاں پہ. ہماری عورتوں کے ساتھ شریک ہونے کے جی لیے؟ بالکل، ہم ان کے لیے آئے ہیں جن کو عزت سے نا جینے کا حق نہیں ملتا اس ملک میں، جن سے پوچھا نہیں جاتا کہ جی آپ کی شادی سے پہلے نا آپ کی رائے کیا ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ابا ڈیسائیڈ کر دے گا، بھائی ڈیسائیڈ کر دے گا. کتنی عورتوں نے مردوں کو غیرت کے نام پہ مار دیا، کتنے مرد جاتے ہیں غلط عورتوں کے پاس، پھر آ کے ان کی غیرت خراب نہیں ہوتی جو پے کر کے سیکس کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے جو پیسے لے کے سیکس کر رہی ہوتی ہے بیچاری. ہاں مرد کی تو عزت کبھی خراب نہیں ہوتی. شرفا جاتے ہیں. قندیل بلوچ کو آپ لوگوں نے کیوں مروایا تھا میم؟ اس لیے مروایا تھا اس نے شریف آدمی کا نام لے لیا تھا. اگر نام نہ لیتی تو ملا زندہ باد. کبھی صاحب چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ جائز ہے. کتنے کیس ہوئے ہیں لیاری میں 2008 کے اندر، بچے کو ریپ کرنے کے بعد مولوی نے لٹکا دیا. وہ کوریج نہیں ہوئی ملا کی. یہ 4 عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو ان کی آپ جسم کشی کریں گے، عزت اچھالیں گے. عورت کی شرم اس کے کپڑوں میں، باقی مردوں کی جینس اتر رہی ہے پیٹ سے، ادھر کچھ نہیں ہوتا. غیرت صرف عورتوں کے لیے رہ گئی ہے میم. لیکن کچھ گاؤں دیہات کی ہماری عورتیں ہیں، مظلوم ہیں، بے سہارا ہیں، ان کو بھی انصاف دلانا چاہیے، ان کے لیے تو منانا چاہیے نا. مشکل سوال پوچھیں، آسان نہ پوچھیں. مشکل پوچھیں، جواب آسان دوں گا. مشکل سوال پوچھیں. آپ کے نزدیک عورت مارچ نہیں منانی چاہیے اس انداز میں، تو کیسے منانی چاہیے؟ میرے نزدیک عورت مارچ اس سے بھی ایگریسو انداز میں منانی چاہیے. یہ سوئے ہوئے لاشوں کو ضرورت ہے جگانے کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا یہاں پہ ان کی کردار کشی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ وہ سوال پوچھتے ہو جو کہ ڈائریکٹڈ ہوتا ہے. آپ وہ سوال پوچھیں نا جو کہ مدعا ہے. آپ بات کریں، آپ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے پھر. میم مدعے کی بات پوچھیں نا. کتنی % عورتیں یونیورسٹی پہنچتی ہیں، کتنی % ایجوکیشن میں ہیں. ہر بندہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کا آپریشن بچہ پیدا کرنے کے وقت فیمیل ڈاکٹر کرے، اپنی بہن فیمیل نہ بنے ڈاکٹر. کیوں؟ کیونکہ اس کو میل جینیٹیلیا کے بارے میں پڑھنا پڑے گا. یہاں میری غیرت جاگ گئی. اب بیوی کے لیے کہاں سے آئے گی ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر؟ مجھے بتائیں نا. جب پڑھے گی نہیں تو جائے گی نہیں، گھر نہیں بیٹھے گی. گول گول روٹیاں بنوا لو. آپ لوگ کہاں نہیں کر رہے میم. اور کون سے حق دے دیے آپ کے؟ مجھے یہ بتا دو، اسلام اگر اتنا یا پاکستان اتنا اچھا تھا. جسم میری مرضی. اب آپ سے ہاں پوچھیں. یہ پلے کارڈ اٹھا کر جو عورتیں نکلتی ہیں، کچھ لوگ، کچھ مرد حضرات کو غصہ چڑھ جاتا ہے. آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ میم آسان تھا نا، غصہ کرنا آسان ہے. غصہ کرنے سے اور آسان کام ہے کیا؟ آپ کو کوئی چیز بری لگی، آپ بول دو کہ مجھے خراب لگا ہے، میں غصہ کروں گا. اس نعرے کو انٹینشنلی کنٹروورشل اس لیے بنایا گیا تاکہ ماسز کی جو اٹینشن ہے وہ ملے. اس لیے ملی. کیا مانگ رہی ہیں بھائی؟ ان کا رائٹ ہے، ان کا جسم میں کتنے بچے پیدا کرنے ان کی مرضی ہے. ابورشن کرنا ہی نہیں کرنا ان کی مرضی ہے. اسٹیٹ کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے؟ اگر مرد کو بچے پیدا کرنے لگ جائے نا، ہر کونے پہ ہر چوک پہ ابورشن سینٹر ہوگا. اگر مرد کو بچہ پیدا کرنا لگ گیا، مرد کو بچہ پیدا کرنا نہیں ہے تو یہ بہت آسان ہے پھر نعرے لگانا کہ جی ہاں بند کر دو. بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا ڈیسائیڈ خود کرے. ووٹ ہے، جمہوریت ہے نا. اب ادھر جمہوریت مر جاتی ہے. عورت مات اسی اس لیے آئے ہیں کہ اسی چاہتے ہیں کہ آزادی صرف اردو بولو، کوئی گل نہیں. خیر ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ دیکھیں آزادی جو ہے نا، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کی صرف آزادی، فریڈم آف مائنڈ، فریڈم آف باڈی، مائنڈ اینڈ سول. ٹھیک ہے، آپ کو سوچنے کی آزادی، آپ کا ہر قسم کا ایکسپریشن، اس کے اوپر آزادی. ٹھیک ہے. جو میرا جسم میری مرضی ہمیشہ سے اتنا کنٹروورشل رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ایک یور باڈی از لائک اے ٹیمپل اینڈ یو آر لیونگ ان اٹ. تو اگر آپ اپنی باڈی کے اندر خود رہ رہے ہیں تو
اس کے بعد پھر آپ کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. مردوں کو اس لیے تکلیف ہے کیونکہ دے آر ناٹ لیونگ ان دیئر باڈی, دے آر لیونگ ان دیئر ہیڈ اینڈ ٹراؤزرز. ابھی کچھ مردوں سے میں نے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں عورتوں کا دن تو مناتے ہیں, ہمارا دن تو کوئی مناتا نہیں ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, آپ کیا کہیں؟ منائیں, مردوں کا دن ضرور منائیں. میں چاہتی ہوں مردوں کا دن منائیں تاکہ ہم عورتیں بھی اتنے بھرپور انداز میں شریک ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ لوگوں میں اگر اتنی کریج نہیں ہے ان مردوں میں کہ جو عورت کے ساتھ کھڑے ہونے یا مارچ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں, تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل بالکل, مردوں کا دن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج آپ کا پلے کارڈ کیا کہہ رہا ہے؟ آج میرا پلے کارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے جسم پہ بندوق کی مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, مطلب نو وائلنس. ٹھیک ہے, وی ہیو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی ہیو سین بروٹل وائلنس. ٹھیک ہے, اور یہ جو جینڈر ہے, یہ جو ہمیں شروع سے پڑھایا جاتا ہے, اٹس جسٹ لائک اٹس لائک اے ڈرگ. یہ ایک ڈرگ کی طرح ہمیں دیا جاتا ہے, اور اب ٹائم ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ ڈرگ ہمیں جنریشن سے دیا جا رہا ہے. تو اب اٹس ٹائم از اپ. رسپیکٹ بھی چاہیے, حقوق بھی چاہیے. یہ تو ایک بہت بیسک سی چیز ہے, رسپیکٹ اور رائٹس. یہ تو گراس روٹ لیول کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساتھ میرے خیال میں مردوں کو بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ کم آؤٹ آف دیئر ہیڈ اور دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اٹس ٹائم. آپ کو جو مرد باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ اندر جو ہمارے ینگ بچے نکل رہے ہیں, بچے بچیاں دونوں نکل رہے ہیں, دے آر بریو, دے آر آنیسٹ, اور وہ سچ بولتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. کہاں سے آئے آپ؟ میں وزیرستان سے آیا ہوں. عورتوں کی نمائندگی کے لیے, عورت کے حقوق کی بات کریں. عورتوں کے حقوق کے لیے کہ فاٹا میں جو ہے نا ادھر عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے, اور ادھر جو فاٹا میں یونیورسٹی نہیں ہے, وہ وومن کے لیے خصوصاً یونیورسٹی بننی چاہیے. کیا پلے کارڈ کہہ رہا ہے؟ زمالور بس سبق ہوئی, میری بیٹی بھی سبق پڑھے گی. کیا بات ہے سر, آپ کیا کہیں؟ جی میں نارتھ وزیرستان سے آیا ہوں, ایکس فاٹا سے, اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایکس فاٹا میں جو نئے انٹیگریٹڈ ایریاز ہے کے پی کے میں, وہاں پر تعلیم کی, عورت معاشرے میں تعلیم نہیں ہے. وہاں پر انر کلنگ کے نام سے جو ہے نا خواتین کا جو ہے نا نسل کشی, سمجھو نسل کشی کی جا رہی ہے, اور وہاں پر تعلیم و وراثت میں حصہ جو ہے نا خواتین کا نہیں ہے. تو اسی نمائندگی کے حوالے سے جو ہے نا ہم یہاں پر آج پریس جو کلب میں آپ لوگ پلے کارڈز لے کر آئے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی, جینڈر ڈسکریمنیشن تو ہے لیکن علاقوں کو لے کر بھی ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. یہاں پر کوئی گزرا, آپ لوگ پہ جملہ کس رہا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر بٹھا کر خود یہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ اس طرح بات ہے کہ وہاں پر طالبانائزیشن کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, لوگوں میں خوف و ہراس کی وجہ سے جو ہے نا خواتین تو کیا, مرد بھی جو ہے نا گھروں سے جو ہے نا اس کی خوف کی وجہ سے نہیں نکل سکتے. تو آج ہم جب یہاں پر ریپریزنٹیشن کے لیے آئے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہاں کے خواتین کو مردوں کے برابر حقوق ملے, اور وہاں پر تعلیم عام ہو, لوگوں میں شعور عام ہو. اسی کے لیے کی آواز صحیح لوگوں تک پہنچ گئی ہے, اور ہوپس ہو کہ آپ جس ایجنڈے سے یہاں پر آئے ہیں وہ ضرور پورا ہو. سر آپ کیا کہیں؟ میں مشاہد باچا فاٹا وزیرستان سے تعلق رکھنے والا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی وزیرستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا نائب صدر. بالکل ہم یہاں پر اس لیے آئے, پلے کارڈ ہم نے بنائے کہ جس طرح اور معاشرے میں اور بیٹیوں کو جس طرح حقوق ملتے ہیں, اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وی سپورٹ پشتون فیمینسٹ. تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں بھی اس طرح حقوق مل جائے جس طرح اور شہری کے خواتین کو ملتی ہے. اور ہم بھی چاہتی ہے کہ وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے اور تعلیم کے لیے نکلے, وہاں پر ان کے لیے یونیورسٹی بنائے, ان کے لیے اپنا ایک ماحول بنائے. ہم بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار بنے ہوئے ہیں وہاں پر, اور ہم چاہتے ہیں ریاست سے بھی کہ وہاں پر جتنے بھی ہم پر مسلط کی گئے جنگیں انہیں ختم کیے جائے. جو آپ فاٹا کی بات کریں, کے پی کے میں جو یونیورسٹیز ہیں, کیا وہاں پر کو ایجوکیشن الاؤ ہے؟ بالکل, وہاں پر تو بالکل کے پی کے میں تو یونیورسٹی ہوگی, لیکن فاٹا میں یونیورسٹی نہیں ہے. آج کل ہم اس طرح دور سے گزر رہے ہیں. لگتا ہے یونیورسٹیز ہونی چاہیے کو؟ بالکل یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے, کوئی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, جس طرح اور لوگوں کے مطلب ہمارا جو کنسیپٹ بنائے ہم اب ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا وہ طالبانائزیشن کا کنسیپٹ ہم بالکل ابھی ختم کرنا چاہتے ہیں. جی میں وزیرستان سے بات کر رہا ہوں, وزیرستان سے ہو اس طرح, اور میرا جو پلے کارڈ ہے وہ بالکل ڈپکٹ کر رہا ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. میں اپنی قوم کے لیے بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ان کو ایجوکیشن دے دے, اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن, کیونکہ ہم لڑکے جو ہے نا وہ باہر آتے ہیں اور ایجوکیشن تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہماری جو بہنیں یا دوسری مطلب فیمیل لڑکیاں ہیں تو ان کو وہ والی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہے جو ہم مطلب مطالبہ کرتے ہیں
ताकि वो दूसरे सुबह के जो लड़के हैं ना उनके बराबर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आप लोग की आमद का। मैं शुक्रिया इसलिए कह रही हूँ कि बहैसियत खातून मैं इसलिए शुक्रिया कर रही हूँ कि हम यहाँ पर खड़े होकर बहुत आसानी से बात कर लेते हैं कि औरतों के हकूक़ के बारे में बात करनी चाहिए। और जो मैं बात रखती हूँ, जो मैं बात करती हूँ कि गाँव देहातों में बैठी ऐसी ख़वातीन जिनको वाकई में हम सब की ज़रूरत है, उनकी बात होनी चाहिए। तो ये मेरे भाई उनकी बात कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया एंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, इस औरत मार्च में बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत करवाई और मुलाकात करवाई। कुछ हामी थे और कुछ खिलाफ थे औरतों के हकूक़ के या फिर औरतों की नुमाइंदगी के हवाले से बात की जाए। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है। इनका हुलिया देखकर या ड्रेसिंग देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। इनसे मैं बात कर रही थी और फिर तो उन्होंने कहा आई एम ए डांसर, क्लासिकल डांसर एंड और वो औरतों के हकूक़ के बारे में थ्रू डांस इसको पोर्ट्रे करते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हमें जानना है ये कैसे करते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खानज़ादा असफंदार खटक है और मैंने क्लासिकी कथक रक्स सीखा हुआ है। तो उसके ज़रिए चूँकि ना रक्स एक बहुत बड़ी ज़बान है, इसके लिए आपको जो है ना अल्फाज की ज़बान नहीं चाहिए। शायद किसी को पंजाबी ना समझ आए, शायद किसी को पश्तो ना समझ आए, लेकिन रक्स एक ऐसी ज़बान है जिसके ज़रिए आप लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं, लोगों के दिल पिघला सकते हैं और एक इनकलाब ला सकते हैं। तो मैं अपने रक्स के ज़रिए, कथक के ज़रिए औरतों के हकूक़ के लिए काम करता हूँ, इंसानी हकूक़ के लिए काम करता हूँ। और इसमें कश्मीर की औरतें ख़ासकर, और ये जो मैंने लिबास ज़ेब-ए-तन किया है ये अफ़गान पश्तून लिबास है, और ये जो वास्कट है ये हज़ारा हमारे शिया जो भाई हैं क्वेटा के उनका है, और गिलगित की टोपी है हुंज़ा की। तो पूरे पाकिस्तान की अक्कासी करना हम सबका फ़र्ज़ है, चूँकि ये लिबास में हमारी सकाफ़त है, हमारी ज़बान में सकाफ़त है, और हमारे जो रक्स है उसमें हमारी ज़बान है। सही कहा आपने। एक सख्त सा सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसानी हकूक़ का मसला है। ख़वातीन की बात बाद में करें, जो प्रायोरिटीज़ हैं पहले उनको डिफ़ाइन करें। तो आप इस बात के कायल हैं? जी बिल्कुल। देखिए इंसान की जब आप बात करते हैं तो उसमें मर्द भी आ जाते हैं, औरतें भी आ जाते हैं, ख्वाजा सरा भी आ जाते हैं, तो आप सबकी बात करते हैं। और यही देखिए, अगर कोई भी मज़हब आप उठा लें, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू मत हो, चाहे सिख मत हो, कोई भी मज़हब हो, उसमें सब जो है ना अमन का पैगाम है, प्यार का पैगाम है। कोई भी माशरा, कोई भी जैसे पश्तून वली है, वो भी आपको कोई गलत काम नहीं सिखाती। तो ये है कि अगर आप सिर्फ़ इंसानियत पे ही चलें तो आप जो है ना एक पूरे इंसान बन सकते हैं प्यार मोहब्बत से। और दूसरी बात ये, जब तक आप औरत को इज़्ज़त नहीं देंगे, जब तक आप उसको अपनी शाना बशाना नहीं लेकर चलेंगे, तो उसकी मिसाल एक ऐसी गाड़ी की होगी जिसका एक पहिया जो है वो जाम है। तो जब एक पहिया जाम होगा तो वो गाड़ी इर्द गिर्द अपने ही इर्द गिर्द घूमेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस जाम पहिए को खोलिए, औरत के पहिए को खोलिए, उसको साथ लेकर चलें तो आप आगे चल सकेंगे। देखिए, औरत को अगर मर्द अपनी मुट्ठी खोल देगा तो उससे जो है ना कोई औरत मरीख पे नहीं चली जाएगी, कोई अलहदा रियासत नहीं बना लेगी, लेकिन वो मर्द के ही काम आएगी। मर्द की भी जो ज़िम्मेदारी है वो भी बढ़ जाएगी, वो उसके शाना बशाना चलेगी, उसके हर काम में उसके काम आएगी। तो ये है कि औरत को आज़ादी देना असल में मर्द की आज़ादी है, औरत को पावर देना असली मर्द की एम्पावरमेंट है। तो इसलिए हमें जो है ना अपनी माओं, बहनों, बीवियों को, बच्चियों को उनके हुकूक देने चाहिए, उनको जायदाद में हिस्सा देना चाहिए, उनको उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए। सर बहुत शुक्रिया। औरत मार्च में उन औरतों की बात क्यों नहीं होती जो गांव देहात में बैठी हैं, जो किसी की ज़्यादती का निशाना बन रही हैं और खामोश बैठी हैं, उनके घर वाले उनको चुप करवा देते हैं। मैं और आप, हम बड़े आसानी से साल में एक बार इस औरत मार्च में हिस्सा ले लेते हैं। वो ख़वातीन चुप करके घर बैठी हैं और वो हमें कोसती हैं कि हमारी बात तो कोई करता नहीं है, हमसे कोई पूछता नहीं है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं तो कहूँगी कि अगर वो यहाँ पर आ नहीं भी सकें, लेकिन इसकी कोई फुटेज या जो भी आपके ज़रिए हम मीडिया के ज़रिए पहुँचाएंगे इस मार्च की झलकियाँ, उससे ये ज़ाहिर होगा कि इस मुल्क के तमाम इलाकों, तमाम तबकों और तमाम हालतों में रहने वाली औरत की यहाँ पर बात हुई है। ये ज़ाहिर है, हम समझते हैं कि ख़ास तौर पे जितना जुल्म और जितनी पिसी हुई एक औरत होगी, उतना ही मुश्किल उसके लिए होगा कि वो इस तरह के पब्लिक मार्चेस में आके सड़क पे इस तरह से शरीक हो सके। लेकिन यही हमारी तहरीक का एक मकसद भी है कि वो लोग जिनके पास निस्बतन ज़्यादा इख्तियार है, जिनके पास ज़्यादा वसाइल हैं, जिनके पास ज़्यादा आज़ादियाँ हैं, वो अपने इख्तियारात और वसाइल उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जिनके पास ये इख्तियारात और वसाइल नहीं है। तो हम समझते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि भाई मेरी जैसी औरत, मेरे पास कोई भूख नंग का मसला नहीं है मेरे घर में, मैं इधर इस्लामाबाद शहर में रहने वाली एक रिहायशी हूँ, लेकिन मैं अपने प्रिविलेजेस, अपने वसाइल और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करूँगी ताकि मैं उन औरतों की बात कर सकूँ जिनको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं मिलती। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त औरत आज़ादी मार्च के जो डिमांड्स क्या हैं, बहुत सारे डिमांड्स हैं। अप टू
इस बार का एजेंडा कोरोना वायरस के नतीजे में जो सारी तब्दीलियाँ आई हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जिस तरह से बिल्कुल निहत्ता हमने समाज में भेज दिया और उनको बिल्कुल कोई प्रोटेक्शंस नहीं दी, जो बेरोज़गारी इसके नतीजे में फैली है, जो महंगाई इस सारी चीज़ के बावजूद आसमानों को छू रही है, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के निज़ाम हैं, इन सारी चीज़ों के गिर्द हमने एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव चार्ट ऑफ डिमांड्स बनाए। और अगर उस चार्ट ऑफ डिमांड्स में से एक भी ऐसा डिमांड आपको मिले जिससे इस मुल्क के अंदर किसी भी औरत को इख्तलाफ हो, तो आप मेरा नाम बदल दें। तो हम एक्चुअली इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि बेशक हम यहाँ पर हैं, हम बलूचिस्तान के किसी देहात में नहीं, हम सिंध के किसी देहात में नहीं, लेकिन हम यहाँ पर तस्लीम करते हैं कि उधर की औरत हमसे कई गुना ज़्यादा पिसी हुई है और हम उसके साथ इजहार यकजहती करते हैं। हम उसको जो जितना हमारे बस में है, हम उसको अपने साथ मिला के इस पूरे निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये स्लोगन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर टाइम हर टॉक शोज़ में इसी पे बात होती है। कहा जाता है कि मर्दों को तकलीफ़ है, मर्दों को इतनी तकलीफ़ क्यों? ये तो देखें, इसमें मेरा ख़्याल है इसको बिला वजह बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। ये तो ऐसा है कि आप किसी मर्द से अगर पूछें कि भाई अगर आपको आपकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई पुलिस वाला उठा के बस बंद कर दे, तो ज़ाहिर है उनको ये बात सही नहीं लगेगी ना। तो हर शख्स को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एक बुनियादी सतह पर अगर वो इंसान है तो उसको अपने ख़यालात, अपने जिस्म, अपने जहन, अपनी ज़बान, अपनी मेहनत के ऊपर इख्तियार होना चाहिए। तो अगर औरत भी ये बात करती है, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रही है जो कि कोई गैर इंसानी हो या कोई गैर कुदरती हो। ये तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है। और बिल्कुल जिस तरीके से एक मेरा ख्याल है कि एक बुनियादी सिर्फ इंसान होने की हैसियत से जिस तरह से एक मर्द का अपने जिस्म के ऊपर इख्तियार है, उसी तरह से हम औरत के जिस्म के ऊपर उसके इख्तियार की बात करते हैं। मेरे जैसी और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जैसे उनके घर वाले तो उनको सपोर्ट करते हैं, हम घर से निकलते हैं, लेकिन जब हम ये परमिशन लेते हैं ना उनसे कि बाबा मुझे औरत मार्च में जाना है, अम्मा मुझे औरत मार्च में जाने दें, तो वो कहते हैं नहीं, वो ख़राब लड़कियाँ जाती हैं, वो कैसे स्लोगन्स उठा के खड़ी होती हैं, वो कैसे प्ले कार्ड्स उठा के खड़ी होती हैं, तुम उस औरत मार्च में नहीं जाओगे। उन माओं को, उन वालिदों को आप क्या जवाब और सवाल उनसे पूछना चाहिए? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर आप अपना थोड़ा सा जहन खोलें और दिल खोलें और इस मार्च में आके शरीक हों, या कम से कम इस मार्च की फुटेज देख लें, आपको यहाँ पर आकर पता चल जाएगा कि हमारे क्या नारे हैं, हमारे क्या मकसद हैं। यहाँ पर बात हुई है तालीम की, सेहत की, रोज़गार की, इस महंगाई से लड़ने की, जबरी गुमशुदियों को ख़त्म करने की, और इस मुल्क के अंदर तमाम तरह के जुल्म को मिटाने की, इंक्लूडिंग वो सारा जुल्म जो कि इस समाज का एक आम मर्द रोज़ सहता है। तो ये वो हमारी बातें थीं जो कि आज यहाँ पर हुई। मर्द हजरात ने ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझसे ये सवाल पूछा है कि आप बताएं औरतों को कितनी आज़ादी चाहिए, तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ ताकि ये जवाब उन तक पहुँच जाए। कितनी आज़ादी, ये तो मेरा ख्याल है आज़ादी को नाप तोल तो नहीं सकते। मतलब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसको कोई, उसकी आज़ादी को हमने नापा या तोला या उसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे? बेसिकली तो जो आज़ादी का नारा लगता है उसका सिंपली ये मकसद है कि औरत को भी इंसान तस्लीम किया जाए। और हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें हर मर्द को भी इंसान नहीं तस्लीम किया जाता। जो हमारी सड़कों को साफ़ करते हैं, जो मर्द हों या औरतें हों, उनको भी तो हम इंसान नहीं तस्लीम करते। तो ये जो हमारी जिदोजहद है, इंसानी हकूक़ का भी मसला है। पहले इंसानी हकूक़ पर बात करें, फिर वुमेन राइट्स पे बात करें। ये भी तो इसी में आ जाते हैं। ये एक दूसरे से अलहदा नहीं है। आप अगर मज़दूर की बात करते हैं, आप किसी मतलब ट्रांसजेंडर लोगों, तमाम जो मज़लूम हैं उनकी आपस में कुदरती जुड़त बनती है, क्योंकि ये वही निज़ाम हैं जो कि हमारे ऊपर जुल्म ढाते हैं और हमें एक्चुअली आपस में तकसीम करते हैं, ये कह के कि जी फ़लाँ जो है वो आपको बेरा रवी पे लगा रहा है, या फ़लाँ जो है उसका मज़हब ये है, उसके ख़यालात नहीं हैं। ये सिर्फ़ हरबे हैं ताकि जो मज़लूम हैं वो आपस में जुड़ ना सकें, एक ताकत ना बन सकें, और एक ऐसा दिन ना देख सकें कि जिसमें हम एक ऐसे समाज में रहें जहाँ पे पैसा और लालच और सरमाया और बिज़नेस के बजाय इंसानी ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी की खूबसूरती को हिफाजत दी जाए। मैडम, आखिर में एक वन लाइनर मैसेज माशरे के लिए क्या देना चाहेंगे? कि इकट्ठे हों, जिदोजहद करें, अपनी मेहनत को, अपना जहन खोलें, अपना दिल खोलें और ये समझें कि
जद्दोजहद करना और इकट्ठे जद्दोजहद करना हम सब के लिए ज़रूरी है, हम सब की मजबूरी है, वरना अगर हमने नहीं किया तो हम सब इकट्ठे एक ही किश्ती के सवार हैं, या तो हम जिएंगे इकट्ठे या तो हम सब इकट्ठे डूबेंगे। बहुत शुक्रिया मैम।